हेलो एवरीवन, की फॉर लर्निंग साइंस में आपका स्वागत है। और इस वीडियो में जो हम क्वेश्चन देख रहे हैं वो है डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ नेफ्रॉन। सो नेफ्रॉन के स्ट्रक्चर और फंक्शन को डिस्क्राइब करें, ये क्वेश्चन में कहा गया है। नेफ्रॉन क्या है? नेफ्रॉन किडनी की बेसिक यूनिट है। सो द नेफ्रॉन इज द फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी। जो हमारी किडनी है, जो कि हमारे शरीर से ब्लड को साफ करती है, उसकी जो बेसिक यूनिट है, फंक्शनल यूनिट है, जिसके कारण किडनी ऐसा कर पा रही है, वो है नेफ्रॉन। यानी नेफ्रॉन जो है वो किडनी के सेल्स हैं। ठीक, नेक्स्ट है इट इज कंपोज्ड ऑफ रीनल कॉर्पस्कल। ये किससे बने हुए हैं? रीनल कॉर्पस्कल से। रीनल का मतलब होता है किडनी, तो पर्टेनिंग टू किडनी, यानी किडनी से संबंधित जो भी कॉर्पस्कल हैं वो उनसे बने हुए हैं। ठीक है, आगे और लिखा है इट इज कंपोज्ड ऑफ रीनल कॉर्पस्कल एंड रीनल ट्यूब्यूल। तो ये है रीनल कॉर्पस्कल जो है, और ये पूरा जो ट्यूबुलर स्ट्रक्चर है, सो ट्यूब्यूल से, रीनल ट्यूब्यूल कहते हैं इसे, रीनल ट्यूब्यूल से और कॉर्पस्कल से मिलकर के ये बना है। नेक्स्ट है स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन। अगर हम नेफ्रॉन के स्ट्रक्चर की बात करें, नेफ्रॉन्स आर द बेसिक फिल्टरिंग यूनिट ऑफ किडनी। सो किडनी की जो बेसिक फिल्टरिंग यूनिट्स हैं वो कौन है? नेफ्रॉन है। ईच किडनी पोजेस अ लार्ज नंबर ऑफ नेफ्रॉन्स, अप्रोक्सीमेटली 1 to 1.5 मिलियन। जो हर एक किडनी जो होती है वो लगभग 1 से यानी 1 से 1.5 मिलियन ऑफ नेफ्रॉन, छोटे छोटे सेल्स कंटेन करती है, जो कि ब्लड को प्यूरिफिकेशन का काम करते हैं। ठीक, फिर है द कंपोनेंट्स ऑफ नेफ्रॉन। तो नेफ्रॉन के जो मेन कंपोनेंट्स है वो है ग्लोमेरुलस, बॉमन कैप्सूल और लॉन्ग रीनल ट्यूब्यूल। यहां से ये आप अगर फिगर में देख पा रहे हैं तो ये है हमारा ग्लोमेरुलस, और ये एक कप लाइक स्ट्रक्चर में है, जिसको कि हम क्या कहते हैं? बॉमन कैप्सूल कहते हैं। और ये पूरा फिर ट्यूब आगे की ओर जो जा रहा है, ये है लॉन्ग रीनल ट्यूब्यूल। ठीक है, तो 3 पार्ट से मेनली हम देखें तो 3 पार्ट हैं, ग्लोमेरुलस, बॉमन कैप्सूल और लॉन्ग ट्यूब्यूल। इससे मिलकर के बना है नेफ्रॉन। अब इसका अगर हम फिगर से समझें इसे, तो फिगर में देखिए सबसे पहले बॉमन कैप्सूल, ये मैंने इधर से बना दिया क्योंकि यहाँ बहुत खिचड़ी सा है, यहाँ पर है, यहाँ से जैसे ब्लड आ रहा है। ठीक है, जो ब्लड आ रहा है वो जाएगा इस, ये ब्लड, ये है हमारी आर्टरी, है ना, आर्टरी से आएगा, फिर ये कैपिलरीज में बन गया, जो इसके अंदर कप के अंदर ही बहुत सारी कैपिलरीज है। ठीक है, कैपिलरीज में पूरा नेट लाइक स्ट्रक्चर बना हुआ है। जब इसके अंदर से ये होकर के गुजरता है तो अपना जो भी फालतू की चीजें लेकर के आए, जो हमें प्यूरिफिकेशन करना है, वो सब इस बॉमन कैप्सूल में डाल देता है। अब यहाँ इकट्ठा हो जाता है ये बॉमन कैप्सूल में सारा कचरा। ठीक, और कुछ जरूरी चीजें भी साथ, तो कुछ जरूरी चीजें भी इसके अंदर चली जाती हैं। ठीक, बाद में उसे निकाल लिया जाता है। तो यहाँ से ये है, ये बॉमन कैप्सूल, इसके अंदर ये आई, ब्लड गया, ये पूरी कैपिलरीज है उसने अपना सो यहां से ब्लड गया, इसने कैपिलरीज में सारा कचरा निकाल लिया, बॉमन कैप्सूल में डाल दिया, और फिर ये आगे चले जाएगा ऐसे, क्योंकि यहाँ तो साफ हो गया ये, फिर आगे चला जाएगा। अब यहाँ से क्या है, बॉमन कैप्सूल ने इसे कलेक्ट कर लिया, बॉमन कैप्सूल इसे कलेक्ट करता है कचरे को, और फिर ये इस ट्यूब्यूल से होकर के आगे की ओर चले जाता है। अब क्या है, इसके अंदर सिर्फ फालतू या वेस्ट मटेरियल ही नहीं है, कुछ यूजफुल चीजें भी इसके अंदर आ जाती है, तो उसको वापस निकालना होता है। तो यहां से जब ट्यूब आगे की ओर बढ़ती है, ठीक है, तो ये कौन सी ट्यूब कहलाती है? प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल कहलाती है। ठीक, जो कि इससे टच है ना, ये आगे जा रहा है ऐसे, तो आगे जाते 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 यहां तक, इसके अराउंड ना इसको घेरे हुए कैपिलरीज ने ऐसे ऐसे, ठीक है, कैपिलरीज इसको ऐसे, बहुत सारी जो कैपिलरीज है इसके अराउंड ऐसे घूमी हुई रहती है, और इसका कारण ये पूरा ऐसे वहां तक जाएंगी कि जो भी चीजें इसमें जरूरी है उसको वापस निकाल लिया जाए। ठीक है, जो कचरा है उसको तो कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल में से होकर के आगे भेज देंगे, पर जो जरूरी चीज भी आ गई है इसके अंदर, वेस्ट तो आ गई, तो मान लो जो वेस्ट है प्लस जो असेंशियल चीजें वो भी आ गई। ठीक है, अब असेंशियली वेस्ट मटेरियल को तो आगे भेजा जाएगा, लेकिन असेंशियल चीजों को वापस ये जो कैपिलरीज है ना इसके अराउंड ये खींचती जाएगी। ठीक है, और वापस ब्लड में मिला देगी। अब असेंशियल चीजें हैं जैसे कि ग्लूकोज, ठीक है, एक्सेस ऑफ जो वाटर आ गया है,
वो, क्योंकि वाटर भी तो जरूरी चीज ही है। और जो वेस्ट है वो है जैसे कि यूरिक एसिड, ठीक है, यूरिया। तो इस तरह से जो फालतू की चीजें उसको तो बाहर करना है, लेकिन कुछ चीजें जो जरूरी आ गई उसको वापस भी निकालना है। तो ये ट्यूब्यूल जो है आगे बढ़ते जाएगी वेस्ट को लेकर के और कुछ चीजों को इसमें मिला देगी। फिर आगे चल करके ये क्या हो जाता है, ये प्रॉक्सिमल स्ट्रेट ट्यूब्यूल सीधा बन जाता है। सीधे होने के बाद फिर ये ऐसा यू लाइक स्ट्रक्चर आता है, जिसे कि हम क्या कहते हैं, हेनले लूप कहते हैं, यू बन जाता है। फिर उसके आगे जब ये ऊपर जाता है तो तब तक बहुत हद तक जो ब्लड है वो साफ हो चुका है, मतलब इसमें से जरूरी चीजों को खींचा जा चुका है। फिर ये जो मैंने ब्लू लाइन से बनाया है ये, और आगे जैसे ही जाते हैं तो यहाँ ये वाला जो स्ट्रक्चर है, जैसे कि यहाँ बॉमन कैप्सूल के पास ये जो ट्यूब है ये क्या है, प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। ऐसी जब ये दूर चली गई है, अब ये अपने सारे चीजें एक कलेक्टिंग ट्यूब में छोड़ेगी। उससे पहले ये यहाँ से क्या बन जाती है, इसका नाम आता है डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल मींस जो कि डिस्टेंस पर है, दूर होकर के। ये प्रॉक्सिमल है जो कि पास है इससे, इस तरह से ये जाती है और फिर यहाँ पर ये कलेक्टिंग ट्यूब्यूल में अपना सारा जो कचरा है वो छोड़ देती है। अब ये कलेक्टिंग ट्यूब्यूल क्या है, इसे लेकर के ब्लैडर तक लेकर के जाता है, जहां पर कि इसे इकट्ठा करना है और यूरिन के फॉर्म में बाहर निकाल देना है, ठीक है। अब अगर फंक्शन को देखें तो फंक्शन ऑफ नेफ्रॉन क्या है, द ब्लड एंटर्स द किडनी थ्रू द रीनल आर्टरी। तो अभी हमने देखा था जैसे कि ये बना हुआ था, ये रीनल आर्टरी हो गई और इससे हमने क्या है, एक बॉमन कैप्सूल में सारा सेक्रीशन, सारा की सारा वेस्ट मटेरियल यहाँ छोड़ दिया था। तो ये रीनल आर्टरी से ये इसमें एंटर करता है और ये बन जाता है रीनल वेन, ठीक है। तो इसके अंदर द ब्लड एंटर्स द किडनी थ्रू द रीनल आर्टरी विच ब्रांचेस इनटू कैपिलरी, जो कि बहुत सारी कैपिलरीज में बन गया, ठीक है। और एसोसिएटेड विद द ग्लोमेरुलस, जो हमने अभी देखा था कि ये है ग्लोमेरुलस, ठीक है। तो ग्लोमेरुलस बन जाता है और फिर अपना जो भी वेस्ट मटेरियल है वो बॉमन कैप्सूल में छोड़ देता है, ठीक। नेक्स्ट है वाटर एंड सॉल्यूट आर ट्रांसफर्ड टू बॉमन कैप्सूल। अब यहां से पानी और जो भी सॉल्यूट है, मतलब पानी में घुली हुई चीजें हैं, वो किस में छोड़ दी जाती है, बॉमन कैप्सूल में। ये रहा बॉमन कैप्सूल, ठीक है, इसके अंदर छोड़ देते हैं। फिर क्या है, द प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल ग्लूकोज एंड सॉल्ट्स आर सेलेक्टिवली रीअब्सॉर्ब्ड। तो मैंने बताया था जब हमने ऊपर ऐसे पढ़ा था कि इसके अराउंड क्या है, पूरी एक कैपिलरीज है। जब ये इसमें से होकर के जाता है तो जो जरूरी चीजें हैं जैसे कि ग्लूकोज, सॉल्ट, ये सब जरूरी चीजें हैं, ये एसेंशियल चीजें जिसको वापस लिया जाएगा, तो इसको रीअब्सॉर्ब कर लिया जाता है। उसके बाद नाउ फिल्ट्रेट मूव्स डाउन इनटू द लूप ऑफ हेनले। तो यहां तक लगभग जो हमने पढ़ा था, जैसे ऊपर से आ रहा था तो यहां तक लगभग चीजें ले ली गई थी, फिर ये हेनले लूप के अंदर चले जाता है, ठीक है। उसके बाद जो फिल्ट्रेट है, जैसे फिल्टर कर दिया गया वो तो हेनले लूप में चला गया। उसके बाद एंड देन मूव अपवर्ड, फिर वो ऊपर की ओर चले जाता है। हेनले लूप हमने देखा ऐसे यू होता है, तो आ तो यहां से रहा है, फिर जा ऊपर की ओर रहा है, तो अपवर्ड वो चले जाता है, जिसके कि आगे होकर के ये क्या बन जाती है, डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल बन जाती है। सो डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल की तरफ उसे ले जाया जाता है और फाइनली इसे कलेक्टिंग डक्ट में डाल दिया जाता है, जहां से होते हुए वो ब्लैडर में चली जाती है, ठीक है। तो इस तरह से ये है फंक्शन। एक बार और समझे तो ये है बॉमन कैप्सूल, जो आर्टरी है वो अपना सारा जो कचरा है ब्लड के अंदर वो साथ में लेकर के आइए। अब ये वे क्या है, कैपिलरीज बन गई, कैपिलरीज में से ये सारा कचरा और कुछ जरूरी चीजें बॉमन कैप्सूल में छोड़ दिया। इससे ये प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल से होकर के ऐसे जाते हुए आगे बढ़ता है और आगे बढ़ते हुए जो जरूरी चीजें जो इसके साथ आ गई थी वो ये जो कैपिलरीज इसके अराउंड पूरा ऐसे घेर रखा है ये छीन लेती है इससे। फिर ये आगे जाता है हेनले लूप में। हेनले लूप में जब ये ऊपर की ओर जाता है तब तक सारी चीजें लगभग साफ हो चुकी है और अब ये ऊपर जाता है और यहां से ये शुरू हो जाता है क्या, डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल बन जाता है।
फिर ये डिस्टल ये लेकर के जाता है, तब तक सारी चीजें एसेंशियल चीजों को वापस ले चुके हैं और फालतू की चीजें ही अब इसमें बची है। फिर इसे कलेक्टिंग ट्यूब्यूल में डाल दिया जाता है जो कि आगे ब्लैडर की तरफ इसे ले जाता है।